टीआरई 4 अभ्यर्थियों के साथ इतना बड़ा धोखा आज तक किसी बहाली या किसी अभ्यर्थियों के साथ नहीं हुआ होगा। टीआरई 4 के अभ्यर्थी आज पटना की सड़कों पर आंदोलन करते नजर आए हैं। लेकिन एक चीज इसमें चिंतनीय है कि जिस प्रकार से अभ्यर्थी आंदोलन करने के लिए पटना की सड़कों पर उतरे, अभ्यर्थियों से ज्यादा पुलिस प्रशासन नजर आई। लग ही नहीं रहा था कि यह आंदोलन अभ्यर्थियों का है, लग रहा था मानो पुलिस प्रशासन के द्वारा ही आंदोलन किया जा रहा है। बहरहाल तमाम चीजों को लेकर के आप जो है कि शायद आजकल के ट्विटर हैंडल से अपडेट हो ही गए होंगे। हमारी टीम लगातार अपडेट करती रही। क्या कुछ हुआ आज के आंदोलन में, आंदोलन का परिणाम क्या निकला, टीआरई 4 के अभ्यर्थियों के साथ कितना बड़ा छल किया गया, कितना बड़ा धोखा दिया गया, छात्र नेता दिलीप के साथ कितनी बड़ी साजिश रची गई। पटना कॉलेज के पास ही रोक दिया गया है, आप देख सकते हो वीडियो में। यहाँ पे पूरी प्रशासन है, आईटीबीपी की टीम भी है, पूरा पुलिस को बुलाया गया है। एसपी से लेके सभी यहाँ पे अवेलेबल है, डीएसपी लेवल के पदाधिकारी के, सीआरपीएफ वगैरह सभी अवेलेबल है। इस बार नीतीश कुमार को सिखा देना है कैसे सत्ता से उखाड़ फेंकना है हम सभी को। बारिश का मौसम है, सभी बच्चे यहाँ अवेलेबल है। साथ ही साथ शहबाज आलम या अन्य कई शिक्षक अभ्यर्थी जो टीआरई 4 के आज के प्रोटेस्ट के लिए दिन रात एक कर रहे थे, उनके साथ क्या कुछ हुआ, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। फाइनली टीआरई 4 की उम्मीदें अब खत्म होती भी प्रतीत हो रही है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव उन्होंने जवाब दिया कि आचार संहिता से पहले तो हो ही नहीं सकता है। यही मिला कि टीआरई 4 का वैकेंसी और नोटिफिकेशन मतलब नवंबर में आएगी। और क्या कुछ निकलकर डेलीगेशन टीम के तरफ से, डेलीगेशन टीम ने क्या कुछ कहा, उसके मायने क्या है, सच्चाई क्या है, टीआरई 4 1 लाख से अधिक पदों पर आएगी भी या फिर नहीं आएगी, ये तमाम चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे। चलिए करते हैं शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक है। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। चलिए करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, आज मन बहुत हताश, निराश, परेशान, स्वयं में महसूस हो रहा है। पता है क्यों? टीआरई 4 के हजारों हजार अभ्यर्थी लगातार प्रयास करते रहे कि जो सरकार ने आश्वासन दिया 1,20,000 से अधिक पदों पर बहाली का, वह बहाली का वादा पूरा हो। लेकिन हुआ क्या? शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन की तैयारी करते रहे और अचानक छात्र नेता दिलीप को आंदोलन के पूर्व संध्या गिरफ्तार कर ली जाती है। कई शिक्षक अभ्यर्थी जिसमें शहबाज और सुमन नाम के एक है वो, और भी कई अभ्यर्थी, सबको डिटेन कर लिया जाता है। शहबाज और सुमन को अभी कुछ देर पहले छोड़ा गया है, कल ही डिटेन किया गया था। छात्र नेता दिलीप उम्मीद है कि कुछ देर में छूट जाएंगे। लेकिन इस बीच एक चीज हुआ कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी पटना की सड़कों पर ठीक उसी प्रकार उतरे जैसे छात्र नेता दिलीप ने चाहा था। संवैधानिक रूप से अभ्यर्थी अपनी मांग को करते रहे, लेकिन एक चीज देखने को जरूर मिला कि जितने भी पुलिसकर्मी थे, न जाने किस तरह का मतलब साठगांठ था पुलिसों का कि अभ्यर्थियों से ज्यादा संख्या में पुलिस पटना कॉलेज के गेट पर ही लगा दिए गए। अलग अलग चौक चौराहों पर पुलिस दिख रही थी भारी संख्या में। आप सारी चीज यहां देख रहे हैं, फुटेज देख रहे हैं, भारी संख्या में अभ्यर्थियों में, जहां एक तरफ जो है कि हिम्मत कम नहीं हो रहा था, एक तरफ मूसलाधार बारिश तो दूसरी तरफ अभ्यर्थी जो है कि अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए जी जान एक करते हुए नजर आ रहे थे। वहीं पर दूसरी तरफ जो है कि पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से खड़ी नजर आई, एकदम टस से मस होने नहीं दी। उसी बीच छात्र नेता सौरभ भी पहुंचते हैं और जो है कि कह लीजिए कि तमाम तरह की बातें शुरू होती है। सरकार से हक की जो मांग है, वो मांग जो है कि अभ्यर्थी पहले से भी रख रहे थे, छात्र नेता सौरभ ने भी जमकर उसमें रखा।
बात आई उस समय की जब डेलीगेशन टीम को, फिर आप जानते हैं स्वाभाविक सी बात होती है, जब जब आंदोलन होता है तो उसमें से जब आक्रोश बढ़ने लगता है, 1-1.5 घंटा बीत जाता है, तब पुलिस प्रशासन की तरफ से डेलीगेशन टीम को ले जाया जाता है। ठीक वही हुआ, डेलीगेशन टीम के नाम पर 7 सदस्यीय टीम जो है कि डेलीगेशन के रूप में एसीएस साहब से मिलने के लिए निकलते हैं। एसीएस साहब से मुलाकात होती है, नए एसीएस साहब बने हैं। एसीएस साहब से मुलाकात के बाद जो डेलीगेशन टीम की तस्वीर आई वो आप यहां स्वतः देख पा रहे हैं। और क्या कुछ वहां हुआ पहले हम आपको ये बता दें। डेलीगेशन टीम के तरफ से साफ शब्दों में बताया गया कि जो छात्रों की मांग है, 1,20,000 से अधिक पदों पर जो बहाली की बात कही जा रही है, आचार संहिता से पहले होनी है, ये तमाम बातों को सिरे से खारिज कर दिया गया। वहां पर एसीएस साहब ने साफ शब्दों में कहा कि 1 लाख के आसपास जो है कि हम TRE-4 की बहाली लाएंगे, ये आश्वासन उन्होंने दिया। 1 लाख से कम बहाली नहीं होगी और TRE-4 का विज्ञापन अभी नहीं आएगा। पहली बात कि 1 लाख के आसपास डेलीगेशन टीम के तरफ से ही अलग अलग सोशल मीडिया पर बाइट देते हुए कहा गया, या तो 90,000 या तो 1,05,000 या तो 10,000, मतलब 1 लाख के आसपास। पहली बात है। दूसरी बात, सिरे से एसीएस साहब ने कहा कि TRE-4 का विज्ञापन आचार संहिता से पहले नहीं लागू होगी, नहीं विज्ञापन जारी होगा। मतलब आचार संहिता से पहले TRE-4 की उम्मीदें खत्म, धाराशाही। वहीं पर TRE-4 के विज्ञापन की बात उन्होंने नवंबर या दिसंबर में कही है। नवंबर दिसंबर में होगी कि नहीं होगी कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि इससे पहले कई दफे डेलीगेशन टीम को आश्वासन दिया गया है, कोई मायने ही नहीं रहा, कोई मायने नहीं। छात्र नेता दिलीप कुमार तब तक जो है कि इस क्रम में हिरासत में ही रहे। अभी जब हम खबर बना रहे हैं अब तक उनकी छूटने की कोई खबर नहीं आई है, लेकिन शहबाज या तमाम कुछ अभ्यर्थियों के छूटने की खबर आई, जिन्होंने दुखद अपनी जो है कि अनुभव को बताया है। अगले वीडियो में हम जरूर बनाकर उनसे जब बातचीत होगा हम शेयर करेंगे। लेकिन बड़ा एक चिंतनीय विषय हुआ कि TRE-4 के अभ्यर्थी लगातार इंतजार कर रहे थे, उनके तो सपने बर्बाद हो गए, उनका तो जीवन ही टूट गया, उनकी उम्मीदें टूट गई, उनके माँ बाप के अरमान टूटते नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ा छल यह हुआ कि बिहार के नेताओं ने ही बिहार को बर्बाद करने की साजिश रच डाली। आप कहिएगा ये कैसे संभव है? तो संभव इस तरह है कि TRE-1, 2, 3 में जब डोमिसाइल नीति लागू नहीं था तो भर भर कर नौकरियां इसी बिहार के नेताओं ने दिया है, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो, वर्तमान में विपक्ष में हो, यही लोगों ने दिया है। हम आप तो दिए नहीं, यही लोग नेताजी लोग दिए थे। उसमें बाहरी राज्य वालों का खूब बल्ले बल्ले हुआ, ये सब जान रहे हैं। लेकिन जब डोमिसाइल नीति लागू हुआ, वो भी महज 85% पर लागू हुआ। जब बिहारियों की बात शुरू हुई तो अंततः उन्होंने खुद पोस्टरबाजी किया कि TRE-4 बहुत जल्द आ रहा है, इतने दिनों में आ रहा है, 1,20,000 से अधिक पदों पर आ रही है। लेकिन जब चुनाव में वोट कौन देगा? बिहार का युवा। जब वोट देने की पारी आई तो आश्वासन की झड़ी लगा दी गई, लाइन लगा दी गई, कतार लगा दी गई, सोशल मीडिया पर पोस्टर तैरने लगा, अभ्यर्थी एक एक दिन जो है उम्मीद आस में बिताने लगे। लेकिन तमाम अभ्यर्थियों को यह लगता था कि सरकार आचार संहिता से पहले जरूर TRE-4 लेगी। लेकिन कहते हैं ना, दूसरों में कहां वो दम था, वो हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। हमारी कश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था वाली बातें होती। मतलब समझिए, दूसरे लोग अगर तकलीफ देते हैं तो वो तकलीफ ज्यादा नहीं होती है। जब अपने ही घर के नेताजी लोग इस तरह तकलीफ दें, इस तरह पीड़ा दें, इस तरह दर्द दें, इस तरह लाठियां बरसाएं, इस तरह पुलिस प्रशासन से घेर कर उसको बंद कर दिया जाए, आवाज उठाने वालों को जेल में डाल दिया जाए, छात्र नेताओं को हिरासत में ले लिया जाए, तो यह कैसी सरकार, यह कैसी जुल्मी सरकार, ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे तमाम नेताओं से क्या विकास की उम्मीद किया जाए, ये जरा कमेंट में बताइएगा। खत्म हो गया, खत्म हो गई वो तमाम बातें, वो तमाम वादे, वो तमाम अरमान, वो तमाम सपने, नस्त नाबूद हो गया
जो TRE-4 को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी देख रहे थे, जो उम्मीदें थी, वो सारे चकनाचूर हो गए। आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा, TRE-4 आएगा कि नहीं आएगा, कोई नहीं जानता है। आश्वासन पर आश्वासन कहा जा रहा है। अब आचार संहिता ही तो छोड़िए, अब इलेक्शन के बाद, चुनाव के बाद बहाली आएगी। अरे भाई, चुनाव में सरकार रहेगी तब ना वो बहाली आएगी। इस सरकार बदल गई, दूसरी आ गई तो क्या ठिकाना कि वो बहाली करेबे करेगी। तो ये कहीं ना कहीं जुमलेबाजी प्रतीत हुई, और कुल मिलाकर इतना मानसिक रूप से कोई किसी को पागल नहीं कर सकता है जितना कि इन सरकारों ने किया है, व्यक्तिगत रूप से भी किया है। और वे तमाम जो खबरें चल रहे थे कुछ सोशल मीडिया के एक्स हैंडल पर, या कह लीजिए अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम पर, कि 4 अक्टूबर को ना जो है कि विज्ञापन देखने को मिलेगा। कुछ लोग चिन्नी चोर उसको कहेंगे, जो आंदोलन के कमजोर करने की साजिश रचते थे। लगातार वो सोशल मीडिया पर कहते थे कि देख लेना रोस्टर क्लियर हो गया। आज तो एसीएस साहब ने कहा रोस्टर नहीं क्लियर हुआ है, रोस्टर अब तक नहीं हुई है, रोस्टर लौटा दिया गया, फिर से रिक्ति मंगाई जा रही है, अब 1 लाख के आसपास वाले होगी। तो वे लोग जितने भी हैं, वे लोग केवल नहीं चाहते हैं कि आपके तकदीर बने, वो नहीं चाहता कि आपका भविष्य बने, वो केवल जुमलेबाजी कर भीसी का खेल खेलता है, याद रखिएगा। और हम लगातार कहे थे कि हमारे संज्ञान में आ ही नहीं रहा है, हमें जानकारी मिल ही नहीं रही है कि रोस्टर क्लियर हो गया, क्योंकि हमने बताया था कि जो जब तक सटीक जानकारी नहीं आती है, साइट आजकल तब तक नहीं बताती है। लेकिन लोग अफवाह उड़ाए जा रहे थे, कुछ ही लोग, चंद लोग थे, नाम हम किसी का नहीं ले रहे हैं, सुन तो रहा है, आप लोग जान ही रहे हैं वे कौन सब लोग थे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहरहाल आज के आंदोलन का परिणाम यह निकला कि जो TRE-4 का संशय था कि आचार संहिता से पहले आएगी, वो सारे उम्मीदें, वो सारे सपने चूर चूर हो गए। बहरहाल अब शिक्षक अभ्यर्थी क्या कुछ कदम उठाएंगे, कब बहाली की बात होगी, कब सरकार क्या कुछ होगी, वो देखने का विषय है, चिंतनीय विषय है। और इस पर छात्र नेता क्या कुछ कदम उठाते हैं, ये भी देखने का विषय है। बहरहाल सरकार क्या करती है अपने युवाओं के लिए, हालांकि वो इधर से उधर का कर रही है वोट लेने, लेकिन ये युवा अब साफ शब्दों में ऐलान कर रहे हैं, जिस प्रकार से TRE-4 के अभ्यर्थियों के साथ बड़ा छल हो रहा है, ये छल यहाँ के सरकार के साथ भी अब युवा करेंगे। तो साफ कह रहे हैं, सरकार के खिलाफ अब वोट करेंगे, वोट का बहिष्कार नहीं करेंगे, सरकार के खिलाफ वोट करेंगे, क्योंकि TRE-4 के अभ्यर्थियों के किस्मतों पर कह लीजिए ताला लगाने का काम इन्हीं लोगों ने किया। ये हम नहीं, ये तमाम बातें शिक्षक अभ्यर्थी कर रहे हैं। बहरहाल जो भी अपडेट्स होगा हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने एक साथियों तक इस सच्चाई को शेयर कीजिए। साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।